वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर हम करने जा रहे हैं एक और लेक्चर वेब एप्लीकेशन का, जो कि क्लास 11th के लिए बनाया गया है, जिसका कोड 803 है। आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कि नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि किसी भी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए या नेटवर्क को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब समझने से पहले हमें बेसिकली नेटवर्क का मतलब पता होना चाहिए। नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्टिविटी। ठीक है। अब वो इंटरकनेक्टिविटी जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन जब स्टैब्लिश होता है, देन इट फॉर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ independent computers that communicate with one another over a shared network medium। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क बिना किसी मीडियम के या बिना किसी चैनल के स्टैब्लिश हो जाएगा। if you want to connect two computers, if you want to connect two or more computers, then you need to have a shared network, then you need to have a medium or a channel on which you can connect the several computers together। अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है। वो चैनल आपका एक वायर हो सकती है, वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। वो चैनल आपका इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टेड रह सकते हो। वो चैनल आपका वाईफाई हो सकता है, जिसके हेल्प से आप वायरलेसली कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और टू इन ऑर्डर टू शेयर सम रिसोर्सेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या जरूरत पड़ती है नेटवर्किंग करने की। अब आप खुद से सोचिए कि आप कोई एक अपने स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम्पल लीजिए। आप स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। आपके स्कूल में, सबके स्कूल्स में लैब होती है। उन लैब्स के अंदर कितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं। उनमें से उन कंप्यूटर्स में से एक या दो जो कंप्यूटर होते हैं वो मेन कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम सर्वर्स बोलते हैं। और वही सारे के सारे सर्वर के रिसोर्सेस को पूरी की पूरी लैब शेयर करती है। पूरे के पूरे जितने भी बच्चे या टीचर्स जो भी काम करते हैं लैब में बैठ के, वो सारे रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। आप ये सोचिए, अगर नेटवर्किंग ना होती तो हर पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट, आपके पास आपको सारे सारे रिसोर्सेज अलग अलग चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सारे सभी कंप्यूटर्स को अगर प्रिंटर चाहिए तो आपको अलग अलग प्रिंटर चाहिए होते हैं। सभी कंप्यूटर्स के लिए आपको सीपीयू अलग से चाहिए होता। ठीक है। तो वो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है नेटवर्किंग का, वो है आपका रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग करने से आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर रिसोर्सेज में जैसे आपके प्रिंटर हो गए, स्कैनर है, कंप्यूटर मेमोरी है, सीपीयू है। आप एक ही प्रिंटर, स्कैनर और मेमोरी से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको अटैच कर सकते हो। वो सभी के सभी मिलके एक ही प्रिंटर और एक ही सर्वर को, एक ही मेमोरी को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सर्वर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई भी फाइल अगर आपने इंस्टॉल की है, दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फाइल और अ गेम, ऑडियो फाइल या कोई भी कंटेंट अगर आपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया है, तो जो बाकी के सिस्टम्स उसके साथ डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे सर्वर से जितने भी बाकी की मशीन्स जो कनेक्टेड हैं, दे कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वे फ्रॉम फ्रॉम द सर्वर। तो उसके लिए आपको अलग अलग से हर पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जाके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो आपका रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को आप शेयर कर सकते हो अगर आप एक नेटवर्क में काम करते हो। तो आपको अलग अलग से हर पर्टिकुलर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक ही बार खरीदना है और सर्वर के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। देन ऑल द अदर मशीन्स विच आर कनेक्टेड विद द सर्वर्स कैन एक्सेस दोज रिसोर्सेज। अनदर एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज कम्युनिकेशन। अब जब भी व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर, देन इट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। वहां पर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन किस लिए? व्हेन वी वांट टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो नेटवर्क है उसको यूज करते हैं। कनेक्टिंग कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द नोड्स एंड नेटवर्क। कि आपने जितने भी नोड्स और नेटवर्क आपके साथ कनेक्टेड है, आपको सभी को आप एक बारी में कंप्यूटर के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, एनी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन द फिगर में सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर।
अब जितने भी आपको इसके अंदर आपको दिख रहे हैं कंप्यूटर्स, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। यहाँ पर आप वायर के थ्रू आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ये सब कनेक्टेड है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन अनदर एज वेल एज सेंडिंग द इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर और सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू सर्वर। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये चलता है। अब क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्स वेरियस डिवाइसेस। अब किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे मॉडेम, रोटर्स हैं, आपके स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं। ये हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हर पर्टिकुलर जो डिवाइस है इसका रोल नेटवर्क के अंदर अलग अलग होता है, जो कि हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन में कैसे जो नेटवर्किंग है वो हेल्प करती है, क्योंकि डिवाइसेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। जो क्लाइंट्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट उनकी क्लाइंट सर्वर जो है उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। क्लाइंट जो है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो आपका नेटवर्किंग का जो एडवांटेज है, या जो हम कह सकते हैं कि नीड है, वो क्या है? रिमोट टू एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस का मतलब होता है विच इज नॉट नियर, विच इज नॉट फिजिकली अवेलेबल टू यू। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटाबेस, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना विच इज नॉट फिजिकल इन योर फिजिकल टेरिटरी, वो आपकी रिमोट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एक्सेस योर ऑफिस फाइल्स और ऑफिस ईमेल, आप अपने घर से अगर एक्सेस करना चाहते हो, देन यू नीड टू then you need to get the permission to enter in the office network। आपके पास उसका सभी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर being provided with यूजर नेम एंड आईडीज, जिससे वो अपने ऑफिस के नेटवर्क को जो है एक्सेस कर सकते हैं, और वहां से जो भी उनको रिक्वायर्ड फाइल है, डेटा है, वो घर बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिमोट डेटाबेस एक्सेसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यूजर मे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिमोटली एक्सेसिंग हिज और हर कंपनीज नेटवर्क with their home computer to read an email or to access some file or to manipulate some file or make changes to the data which he or she has sent earlier। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेटाबेस एक्सेस किया जाता है वो आपका रिमोट एक्सेसिंग कहला जाता है। अब रिमोट एक्सेस प्रोग्राम जो होते हैं वो बेसिकली ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है, आपका लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के टाइम पर व्हेन वी नीड टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम अवॉइड ही करते हैं कि हम लोग हमारे घर पे आए। तो उस टाइम पर जो आपका रिमोट एक्सेसिंग है ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके सिस्टम को आपको ठीक कराना है तो उसके लिए भी आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो कि जो इंजीनियर होगा, ही और शी कैन एक्सेस योर कंप्यूटर और लैपटॉप विद द दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके सिस्टम को एक्सेस करके दे कैन रेक्टिफाई द एनी एरर विच इज बीइंग इनकर्ड इन योर सिस्टम। तो इस तरीके से जो रिमोट एक्सेसिंग प्रोग्राम्स है वो ट्रबल शूटिंग में भी यूजर्स की हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी नेटवर्क को फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीजें मेन रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे पहले तो नेटवर्क अगर मुझे बनाना है, किसी भी चीज का, कंप्यूटर का नेटवर्क अगर बनाना है, तो आई शुड हैव एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स। 2 कंप्यूटर मेरे पास होने जरूरी हैं। एक सर्वर होना जरूरी है और एक क्लाइंट या वर्क स्टेशन होना जरूरी है। सर्वर होता है आपका मेन कंप्यूटर, जिसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, डेटा होता है, सर्विस होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा मेन कंप्यूटर जिसके पास ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, दैट मेन कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी इन द फिगर दैट जो सेंटर में कंप्यूटर दिखाया गया है वो सर्वर का है, इसी के पास पूरे के पूरे नेटवर्क का कंट्रोल होता है। अब जो सर्वर्स होते हैं, बेसिकली देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, डेडिकेटेड सर्वर्स एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा एक अलग से सर्वर बना दिया जाता है, जो कि बाकी सारे सिस्टम्स को जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उनको प्रोवाइड करेगा। नॉन डेडिकेटेड सर्वर छोटे नेटवर्क में काम आते हैं। वो सर्वर किसी भी वर्क स्टेशन को आप सर्वर बना देते हो, वो वर्क एज अ वर्क स्टेशन भी काम करता है, मतलब एज अ क्लाइंट भी काम करता है और एज अ सर्वर भी काम करता है। इसके अलावा जो सर्वर के टाइप्स होते हैं वो आपके वेब सर्वर्स होते हैं,
मेल सर्वर्स हो सकते हैं और वर्चुअल सर्वर्स भी हो सकते हैं, डेटाबेस के सर्वर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्वर विच यू वांट टू एक्सेस, कि किस तरह के एक्सेस आप सर्वर को एक्सेस करते हो। व्हेनेवर यू सेंड और रिसीव ईमेल, जब भी आप मेल सेंड करते हो तो जो मेल आपका जाता है जहां पर जाकर स्टोर होता है वो आपका मेल सर्वर कहलाता है। ठीक है, व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जब भी आप कोई कंटेंट एक्सेस करते हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हो, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हो, दैट इज नोन एज अ वेब सर्वर। ठीक है, इस तरीके से जो सर्वर्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद हम सर्वर, आपको समझ में आया होगा कि सर्वर क्या होते हैं, मेन कंप्यूटर्स होते हैं विच हैव द टोटल कंट्रोल ओवर द नेटवर्क, जिनके ऊपर पूरे नेटवर्क का टोटल कंट्रोल होता है, सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल सर्वर के पास होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइंट कंप्यूटर की। क्लाइंट कंप्यूटर होता है कोई भी ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जो कि किसी नेटवर्क का पार्ट होता है। एज ए यूजर जो है क्लाइंट कंप्यूटर काम करता है यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, यूजर के जो भी टास्क होंगे उनको फुलफिल करने के लिए जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो वहां पर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क स्टेशंस की। वर्क स्टेशंस आर लिटिल बिट डिफरेंट, और वी कैन से नोड आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर। ये थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सम कंट्रोल ओवर, मतलब इनको कुछ कंट्रोल मिला रहता है, जैसे कि दे कैन मैनेज द लोकल इंफॉर्मेशन विच दे आर रिसीविंग और सेंडिंग। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की दे कैन मैनेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो काम करता है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि एक सर्वर है और उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। ईच एंड एवरी क्लाइंट इज सेंडिंग सम रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर इज फुलफिलिंग देयर रिक्वेस्ट थ्रू द मीडियम और सम चैनल। अब वो चैनल जो है वो फिजिकल चैनल भी हो सकता है और आपका वायरलेस चैनल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए वो आपके क्लाइंट और सर्वर की है, कि आपके पास सर्वर होना चाहिए और आपके पास क्लाइंट या वर्क स्टेशन होना जरूरी है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली एक तरह का पोर्ट होता है जो कि आपके जो सिस्टम्स हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसका फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है एनआईसी का। ये एक तरीके का पोर्ट होता है जो कि आपके सीपीयू में दिया रहता है पीछे। यहाँ से वायर लगा के आप कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, जिसे एनआईसी बोला जाता है। अभी ये इनबिल्ट आता है, ऑलरेडी सिस्टम के साथ आपको मिलता है। पहले के टाइम पर इनबिल्ट नहीं होता था, आपको अलग से इसको इंस्टॉल कराना पड़ता था या लगवाना पड़ता था। इसके अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉडेम और इंटरनेट मॉडेम की हेल्प से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस की हेल्प से, मतलब वाईफाई की हेल्प से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आप देखते होगे अपने घर के अंदर आपका लैपटॉप भी चलता है, उसी वाईफाई से आपके फोन्स भी चलते हैं, और अगर आपके घर में कोई डेस्कटॉप है तो उसी वाईफाई से उसको भी चला सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपकी जो भी डिवाइसेस है दे शुड बी वाईफाई इनेबल्ड, उन सबके अंदर वाईफाई की जो फैसिलिटी है वो होनी जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए, सर्वर के ऊपर या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो कि हम अपने लैपटॉप्स में या अपने डेस्कटॉप्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एज ए यूजर हम एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर सके। बट सर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है, क्योंकि उस मशीन को अपने रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है और जो दूसरे क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्ट होने वाले हैं उनको भी मैनेज करना है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके ऑपरेशंस अलग होते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी है, विंडोज सर्वर 2008 है, 2016 है, 2019 है। ठीक है, तो ये सब सर्वर्स हैं। इसके अलावा यूनिक्स एंड लाइनेक्स भी बहुत ज़्यादा आपके पॉपुलर सर्वर्स हैं जो कि आपके नेटवर्किंग के लिए यूज होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके सर्वर का मतलब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सिलेक्शन होता है। तो आज का जो सेशन था वो था आपका बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की है कि नेटवर्किंग की नीड क्या होती है और किसी भी नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। आप आगे आने वाले सेशंस के अंदर, अगले सेशंस के अंदर हम स्विचिंग के बारे में बात करेंगे कि स्विचिंग क्या होती है, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन आप इसको लाइक बटन क्लिक कर सकते हैं, और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर सच वीडियोज एंड थैंक यू सो मच।